मैं एक फौजी हूँ जिसकी वजह से मेरी खान पान नित्य रोज के कर्म एक साधक जैसे नहीं हो पाते और इस कारण से मन बहुत विचलित हो जाता है और कभी कभी मन में ये आता है कि अ, अब नौकरी क्या छोड़ देनी चाहिए या महाराज जी। अगर आपने कभी आर्मी के जनों से हमारा संभाषण जो हुआ अगर सुना होता ध्यान से तो शायद ये प्रश्न न रहता। हमने ये सदैव उनको कहा है कि जैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में आपका लक्ष्य केवल राष्ट्र सेवा है, ना कि आहार। आहार में क्या आता मुझे नहीं देखना। मान लो आप युद्ध में हो, अब उस समय आपका लक्ष्य शत्रु पक्ष पर वार करके अपने को बचाना, अपने राष्ट्र को बचाना। अब प्राण पोषण के लिए उस समय जो कुछ आता है उस पर निर्णय नहीं करते क्या आता है, जो सरकार दे रही उसे उदर में डाला और गोली चला करके अपने राष्ट्र की रक्षा की, अपने को बचाया। हम इस समय कोई घर गृहस्थी में बैठकर के साधना करने वाले साधारण व्यक्ति नहीं है। हम राष्ट्र की रक्षा करने वाले राज सैनिक हैं। तो वहां धर्म बदल जाता है, ध्यान रखना। स्थान और योग्यता और उपाधि अधिकार के अनुसार फिर धर्म का स्वरूप भी, उपदेश अलग बदल जाता है। अभी आप रिटायर हो, आप घर में रहते हो, आपको अलग उपदेश होगा, लेकिन जब तैनात हैं आप तो आपका पक्ष नहीं रह गया कि आपको क्या भोजन में मिल रहा है, आपको किस समय नहाने को मिल रहा है। ये सब बातें नहीं देखी जाती। ये बातें देखी जाती है रिटायर होने के बाद। ये बातें देखी जाती हैं जिस समय अन्य कार्यों में आपके लिए नहीं। आप राज सैनिक हैं, आपको जो मिले आंख मूंद कर उसे खाइए और राष्ट्र की सेवा में जो आप प्राण समर्पित करने के लिए तैयार हैं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। प्राण समर्पित करने वाला ही साधक कहा जाता है। हमारी बात को समझना। जो संत अपने प्राणों का मोह छोड़कर भगवान में समर्पित होकर हर कष्ट सहता हुआ आगे बढ़ा, वही विजयी हुआ है, वही सिद्ध हुआ है, वही भगवत प्राप्त हुआ है। खान पान की व्यवस्था बुद्धि को शुद्ध करने के लिए चाहिए। हमें आपकी बुद्धि की शुद्धता की जरूरत नहीं है, आपकी बुद्धि में क्रूरता की जरूरत है कि अगर हमारे सामने हमारे राष्ट्र को क्षति पहुंचाने वाला है तो हम क्रोधावेश में भर करके उसका सर्वनाश करेंगे। अब इस बुद्धि के लिए मूंग की दाल और गेहूं की रोटी की बात नहीं आएगी। इसके लिए सिर्फ तुम्हारे सामने राष्ट्र है और उसकी रक्षा है, इसके आगे कुछ नहीं। हां, यह जरूर है कि हम राम कृष्ण हरि राधा जो नाम प्रिय हो नाम उच्चारण करेंगे और दौड़ करके दुश्मन का गला काटेंगे। इसके लिए हमें जो भी आहार, जो भी बल जैसे भी रखा जाएगा, हम राज सैनिक हैं, कोई स्वयं स्वतंत्र नौकरी पेशा वाले नहीं। आप लोग अपने जीवन का बलिदान के आपकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जीने के लिए व्यापार है, जीने के लिए और भी तरीके। आप हमारे राष्ट्र सेवा में गए हैं तो जीने के लिए नहीं गए, राष्ट्र रक्षा के लिए गए। अब राज्य सरकारी विधान में आपको कैसा भोजन मिलता है, कहां खड़े किया जाता है, इसका प्रश्न नहीं है। आप राष्ट्र सेवा में कोई भी आपकी समानता करने वाला नहीं। जैसे एक संत अपने जीवन को तपस्या के द्वारा तपा करके सर्व मंगल की भावना करता है, वैसे ही आप हर कष्ट सह करके हमारे राष्ट्र की पूरी रक्षा की जिम्मेवारी आपके कांधे पर है। अब वहां प्रश्न नहीं बनता कि मेरा मन दुखी होता है, मुझे क्या भोजन मिलता है। नहीं, जैसा भोजन मिले, जैसे वस्त्र मिले, जैसी परिस्थिति मिले, जब तक हमें सरकारी सेवा ये है तब तक हम प्राणों की बाजी लगाकर खड़े, और यही हमारी साधना है। उसके लिए आपको नीचे उतर कर बात नहीं करनी कि हमको नहाने को नहीं मिलता। हमको प्रश्न है, कह रहे जम्मू कश्मीर में वहां बर्फ ही बर्फ है, 1-2 हफ्ते बिना स्नान के हो जाते हैं। वो हम कह के आ रहे हैं, पहले कह रहे हैं हमें स्नान करने को नहीं मिलता, हमें सुबह बैठ करके जप करने को नहीं। तुम्हारा जप गोली चलाना है। हमारी बात को मान लेना, हम किसी पक्ष से नहीं कह रहे, हम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कह रहे हैं, शास्त्र प्रमाणित करें। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं संन्यास लूंगा, भीख मांग के खाऊंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान जी ने पूरी गीता इसी बात की सुनाई, अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा भजन है। अर्जुन उठ और गांडी में प्रत्यंचा चढ़ा और मार इन सबको। आखिर फिर भी नहीं समझ में आ रहा था तो विराट रूप रख के दिखाया कि तू निमित्त बन जा, मैंने मार दिया इनको। बस देखो, दयालु हृदय राज सैनिक का नहीं चाहिए। पहली बात समझ लो, कहां दया करनी है कहां नहीं करनी है। अगर आपका भोजन एकदम सात्विक हो जाए तो आपकी हिम्मत नहीं कि आप गला काट लो। एक बात हमारी ध्यान रखना,
सात्विक एकदम भोजन हो जाएगा, जैसे संत महात्माओं का होता है। थप्पड़ जमा दो तो लौट के थप्पड़ जमाने की हिम्मत नहीं है, नहीं होगी। इतनी दयालुता, इतनी कृपालुता हृदय में आ जाती है कि वो अपना गला कटवा सकते हैं लेकिन दूसरे की क्षति नहीं कर सकते। आप राष्ट्र सेवा में हो, आपको इस दयालुता की जरूरत नहीं है। आपको जो हमारी दयालुता से हमको गति मिलेगी, तुम्हारे को क्रूरता से मिलेगी। शत्रु पक्ष पर टूट पड़ना अपने प्राणों की बाजी लगाकर और उसका नाश कर देना। तो जब तिरंगा फहराएगा ना, तो आप विजयी हुए। चाहे आपका शरीर पूरा हुआ है या शरीर है, लेकिन वो आपकी सदगति होगी, क्योंकि राधा नाम चल रहा है, कृष्ण नाम चल रहा है और राष्ट्र के लिए समर्पित पक्का। इसमें पक्का विश्वास कर लेना, इसमें कोई संशय मत रखना। हम तुम्हारे किसी पक्ष की बात नहीं कह रहे, ये शास्त्र की बात कह रहे हैं। बस इसके आगे आपको कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए।